evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज फिर मैं आपके सामने वही सिनोनिम्स लेके आया हूँ जो कि 2 दिन से चल रहा है और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनोनिम बहुत ज़्यादा पूछता है और सिनोनिम का दूसरा मीनिंग होता है नियरेस्ट इन मीनिंग्स यानी कि पर्यायवाची शब्द, एक शब्द का अनेक अर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द किसी भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है और 2 दिन से हम लोग का जो सेशन है वही है सिनोनिम्स का। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कुछ सिनोनिम्स आज का पहला सेशन का क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है प्रॉम्प्टली, इसका मीनिंग होता है क्विकली, बहुत तेज़ी से। एक बार और देख लेते हैं प्रॉम्प्टली, PROMPTLY, इसका मीनिंग होता है क्विकली, बहुत तेज़ी से, मतलब फास्ट एकदम, मतलब कोई काम प्रॉम्प्टली करना है। यू हैव टू डू द वर्क प्रॉम्प्टली, मतलब आपको काम को बहुत तेज़ी से करना है, मीन्स यू हैव टू डू द वर्क क्विकली। सेकेंड में बोलता है ड्रेंच्ड, इसका हिंदी होता है पूरी तरह से भीगा हुआ, तो इसका सिनोनिम्स होता है सोक्ड, SOAKED। वंस अगेन ड्रेंच्ड, DRENCHED। एक तरफ में वर्ड है और उसका हिंदी मीनिंग्स है और उसके बगल में आपका सिनोनिम्स है यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो ड्रेंच्ड का हिंदी मीनिंग होता है पूरी तरह से भीगा हुआ यानी कम्प्लीटली एकदम वेट है, इसको बोलते हैं सोक्ड, SOAKED। थर्ड बोलता है समन्ड, जब किसी को कोर्ट से नोटिस मिलता है उसको बुलावा भेजा जाता है, दैट इज कॉल्ड समन्ड। हिंदी में बोलते हैं किसी को बुलाना यानी कि किसी को कॉल करना, तो कॉल्ड या नोटिस, जब किसी को नोटिस देके कोर्ट से बुलाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने उसको बुलाया जाता है कि समन्ड, बोलते हैं ना, उसको आजकल कोर्ट से समन्ड मिला है, उसको कोर्ट में अपीयर होना है, उसको लोग बोलते हैं किसी को बुलाना, कॉल्ड या नोटिस। फोर्थ से बोलता है वर्थ, मतलब पैसों की कीमत समझना, वर्थ पैसों की कीमत, मतलब कॉस्टिंग है, वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्टिंग और वी कैन से वैल्यू ऑफ मनी, पैसों का जो कीमत होता है या पैसों का जो कीमत समझते हैं। टच्ड, टच्ड का बहुत तरह का हिंदी में और इंग्लिश में मीनिंग होता है। एक टच होता है जो छू देते हैं और एक होता है जैसे बॉय वाज वेरी मच टच्ड बाय माय टीचिंग, तो मेरे पढ़ाई से वो बहुत ज़्यादा मूव्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया था। यहाँ पर टच्ड मीन्स मूव्ड वेरी बैडली, जैसे द बॉय वाज वेरी मच टच्ड बाय माय टीचिंग, लड़का मेरे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मूड हो गया था यानी कि टच्ड हो गया था। तो टच्ड का इंग्लिश में बहुत तरह का मीनिंग होता है, वैसे भी किसी भी वर्ड्स का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होता है और वो सेंस के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार उसका यूज होता है। 6 में बोलता है सिग्निफिकेंट, मतलब महत्व, कोई चीज़ का इंपॉर्टेंस या वैल्यू। सिग्निफिकेंट ये हिंदी में उसका महत्व हो गया और इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंपॉर्टेंस या वैल्यू। नेक्स्ट बोलता है 7th में हजार्डस, मतलब नुकसानदायक, किसी के लिए हानिकारक जो होता है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और हजार्डस का सिनोनिम्स होता है हार्मफुल और इसका हिंदी होता है नुकसानदायक। तो हजार्डस का एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है नुकसानदायक और इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है हार्मफुल। उसके बाद बोलता है, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, OBSESSION, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना। जब कोई भी आदमी एक ही चीज़ के बारे में हमेशा सोचता है दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन का सिनोनिम हो गया प्री ऑक्यूपेशन, मतलब एकदम प्री ऑक्यूपाइड है, ही इज वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड इन वन थिंग, मतलब एक ही चीज़ में प्री ऑक्यूपाइड है, मतलब वो कभी बदलता नहीं है। तो ऑब्सेशन का हिंदी हो गया किसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहना और इसका ऑब्सेशन का सिनोनिम हो गया प्री ऑक्यूपेशन, मतलब एक ही चीज़ के बारे में वो बार बार सोचते जाते हैं। 9th में बोलता है डुप्लीकेशन, यानी कि डुप्लीकेट से डुप्लीकेशन होता है, तो प्रतिलिपि बनाना इसका हिंदी होता है और इसका इंग्लिश होता है सिनोनिम्स रिप्रोडक्शन, मतलब फिर से बनाना, प्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन, मतलब उस चीज़ को फिर दोबारा बनाया जा रहा है। 10th बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल वर्ड्स है, प्रायोरिटी बोलते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या वैल्यू देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। तो इसका सिनोनिम होता है प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस, PRECDENCE। एक बार और देख लेते हैं, प्रायोरिटी का हिंदी होता है प्राथमिकता देना, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू या प्राथमिकता देते हैं उसको इंग्लिश में सिनोनिम होता है प्रीसीडेंस। उसके बाद में आता है 11th में कंटेम्प्लेशन, कंटेम्प्लेशन, इसका हिंदी होता है ध्यान देना, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ को मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन देना, जैसे हम लोग कोई चीज़ का मेडिटेशन देते हैं या ध्यानपूर्वक कोई काम को करते हैं दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्लेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को और कुछ सिनोनिम से क्या क्या अगला क्वेश्चन से है। चलिए देखते हैं कि हम लोग को अगला क्वेश्चन सिनोनिम से क्या बोलते हैं और आज का फाइनल सेशन सिनोनिम से होगा। 12th में बोलता है सुपरसेड,
ACD सुपरसेड, इसका हिंदी होता है किसी चीज़ को हटाकर उसका स्थान ले लेना। मतलब जो चीज़ पहले से है ना उसको हटा करके उसके बदले में वो स्थान को ले लिया, उसको बोलते हैं सेट असाइड। वंस अगेन सेट असाइड। एक बार और देखते हैं। सुपरसेड का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को हटाकर उसका जगह या उसका स्थान ले लेना, उस चीज़ को बोलते हैं सेट असाइड, मतलब बगल में रख दिया गया उसको। 13 बोलता है पेरिलस। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे क्लर्क हो। पेरिलस इसका हिंदी होता है खतरनाक, इसका हो गया डेंजरस, DANGEROUS। पेरिलस से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। 14 बोलता है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस CONSENCUS, इसका हिंदी मीनिंग होता है आम सहमति से, मतलब सबके सहमति से। इसका सिनोनिम्स होता है अनएनिमिटी, अनएनिमिटी UNANIMITY, ये सिनोनिम है आपका कॉन्सेंसस का। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। 15 होता है लेटेंट। लेटेंट LATENT, मतलब छुपा हुआ। फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग लेटेंट हीट, यानी कि छुपा हुआ, इसको बोलते हैं हिडन, मतलब जो चीज़ छुपा है। और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चैप्टर जो है ना इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट बोल के वहाँ पर एक चैप्टर।